वन हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन इन टॉपिक्स को कवर किया था। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पहली यूनिट का वो है स्ट्रैटिफिकेशन। तो आज हम इस टॉपिक को जो है कवर करेंगे। यहाँ पर जो ये टर्म है स्ट्रैटिफिकेशन, इसका कंसेप्ट जो है सोशियोलॉजी के अंदर 1940s के टाइम में जो है लाया गया था। और वहाँ पर जो ये टर्म है स्ट्रैटिफिकेशन, इसको हमने जियोलॉजी से जो है अडॉप्ट किया था। जियोलॉजी एज वी नो इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। तो हम जानते हैं कि अर्थ जो है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। तो वहाँ पर हमें डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती हैं, एक के ऊपर दूसरी। तो जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं स्ट्रैटम। तो स्ट्रैटा इसका जो है प्लूरल हो जाएगा स्ट्रैटम। स्ट्रैटम मीन्स लेयर्स। तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये बात की कि जो सोसाइटी है उसमें भी हमें डिफरेंट लेयर्स या आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटा जो है वो देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से ये टर्म हमने जो है यहाँ पर लाई। अब जैसे हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो क्या है, हेटेरोजीनस है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो यानी जो सोसाइटी है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, सभी एक जैसे देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पर हमने एक और बात की थी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की, कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस होंगे। तो डिफरेंसेस बायोलॉजिकल हमने कहा था हो सकते हैं, या एबिलिटी वगैरह उसके बेस के ऊपर हो सकते हैं। बट देयर इज़ एन अदर टर्म इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्या हो गया? इनइक्वालिटी रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिविलेजेस। यानी कि कुछ इंडिविजुअल जो हैं उनको जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं दूसरों से, या उनको कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। यानी कि इनइक्वालिटी क्या हो गया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का, तो उसी को हम इनइक्वालिटी बोल रहे हैं। और यही चीज़ जो है, यही स्ट्रैटिफिकेशन जो है इस कंसेप्ट को यहाँ पर लाती है। तो यहाँ पर अगर हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है कि सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको एक हिरार्किकल आर्डर के अंदर रखा गया है। हिरार्की जैसे आप ये समझ लीजिए कि पहले टाइम में जैसे किंग था, तो किंग सबसे टॉप के ऊपर आ गया, उसके बाद उसके नीचे से के वज़ीर आ गया, देन नोबल मैन हैं, एंड द लास्ट के अंदर पीजेंट्स या जो वर्कर्स वगैरह हैं तो वो आ जाते हैं। तो ये एक हिरार्की है जिसमें सबसे टॉप के ऊपर एक सुपीरियर होगा, उसके नीचे जो है उसका सबऑर्डिनेट होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से एक हिरार्की बन जाती है। हिरार्की मीन्स एक के ऊपर दूसरा जो है, एक ये लेयरिंग हो जाती है। स्ट्रैटा इसी को हम बोलें कि डिफरेंट लेयर्स हैं। तो सोसाइटी में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। तो सोसाइटी में मेंबर्स को अरेंज किया जाता है कैसे कि इन टर्म्स ऑफ कोई सुपीरियर होगा, दूसरे को इन्फीरियर कहा, या इक्वालिटी के बेस के ऊपर। तो यही जो स्केलिंग है इवैल्यूएशन की, जहाँ पर हम क्या करें, प्लेसिंग ऑफ पीपल इन स्ट्रैटा, कि लोगों को डिफरेंट लेयर्स के अंदर रख रहे हैं या स्ट्रैटा के अंदर रख रहे हैं, इसी को स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है इसके मेनली दो एलिमेंट्स हैं जो आगे हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि सिलेबस में है। एक तो है कास्ट, जहाँ पर बाय बर्थ जो है कोई कास्ट होगी तो उसके बेस के ऊपर हम उसको जो है डिटेल के अंदर देखेंगे। और दूसरा जो है वो इकोनॉमी के बेस के ऊपर हो सकता है, दैट इज़ क्लास। जैसे हम बात करते हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, जो कि इकोनॉमी के बेस के ऊपर है। तो ये भी तीन आप कह सकते हो कि स्ट्रैटा हैं, कि लोअर क्लास सबसे नीचे, उसके ऊपर मिडल, उसके ऊपर जो है हायर। तो इससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है रिसोर्सेज का, वही हमने इनइक्वालिटी की बात की थी। तो ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा आप समझ चुके होंगे। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, अगर ये देखें, यही बात इन डेफिनेशंस में भी है। जैसे ओकबर्न और निमकोफ जो है वो क्या कहते हैं कि द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन अ मोर और लेस इंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस। यही अभी हमने बात की कि जिसमें इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को क्या किया जाता है कि एक हायरार्की के अंदर रखा है। हायरार्की वही हो गया कि डिफरेंट लेयर्स के अंदर, कि सबसे टॉप के ऊपर एक है, उसके नीचे दूसरा, उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। इसी तरह से गिस्बर्ट की डेफिनेशन देखें तो ये भी वही बात कह रही है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ द डिवीजन ऑफ सोसाइटी, कि डिवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को किस में, परमानेंट ग्रुप्स में। जो कि यहाँ पर भी बात क्या कर रहा है कि रिलेशनशिप क्या होगा भाई, सुपीरियरिटी और सबऑर्डिनेट। वही हमने बात की अभी जो कि सुपीरियर, उसके नीचे सबऑर्डिनेट। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप ट्यूमिन की डेफिनेशंस को देखते हैं, रेफर टू अरेंजमेंट ऑफ एनी सोशल ग्रुप और सोसाइटी इनटू हायरार्की ऑफ पोजीशन दैट आर अनइक्वल विद रिगार्ड टू पावर, प्रॉपर्टी। वही बात यहाँ की गई है कि जो हायरार्की होगी वो क्या होगा, अनइक्वल होंगे। किस लिए, पावर, प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर, या इस तरह से सोशल इवैल्यूएशन, या हम आगे इसको जैसे जैसे देखेंगे आप बेटर समझोगे। यहाँ पर जो लर्नबर्ग हैं उनकी भी डेफिनेशन इसी तरह से है कि इनइक्वालिटी होगी, जो हम अभी बात कर चुके हैं इनइक्वालिटी की। देन यहाँ पर ये भी वही बात की गई है। तो ऑलमोस्ट सभी डेफिनेशन जो है वो एक तरह की बात हमें कहती हैं। उसके अलावा यहाँ पर P.A. सोरोकिन, उन्होंने ये बात की थी कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है
वहाँ ये आपको ऑलमोस्ट हर एक सोसाइटी में देखी जाएगी। उन्होंने कहा था कि अनस्ट्रेटिफाइड, कि ऐसी सोसाइटी जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन ना हो, ऐसी हमें कहीं भी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी की, तो जहाँ पर सभी मेंबर्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो इट इज़ अ मिथ, जो कि कभी भी आज तक मैनकाइंड ने जो है नहीं देखी है। तो ये बात यहाँ पर थी। उसके बाद हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। एम ट्यूमी ने कुछ जो है एट्रीब्यूट्स जो स्ट्रैटिफिकेशन के दिए हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो आ जाता है कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो क्या है, इट इज़ सोशल। सोशल किस तरह से, तो सोशल इन द सेंस दैट इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट बायोलॉजिकली काज इनइक्वालिटीज़, क्योंकि इंडिविजुअल के जो है उसके अंदर कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज़ यानी डिफरेंसेस होंगे जो बायोलॉजिकल हैं। जैसे मान लो कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, जैसे स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर लोग जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे, इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर एज, सेक्स, ये चीज़ें हैं। बट अकेले बायोलॉजिकल फैक्टर जो हैं ये स्ट्रैटिफिकेशन या स्ट्रेटा या डिफरेंट आप कह सकते हो कि हायरार्की जो हमें सोशल हायरार्की देखने को मिल रही है या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, उसका बेस नहीं हो सकती। यानी ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट सोली यही उसका बेस नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे बात की गई है कि सोशल रिकॉग्निशन एंड इम्पॉर्टेंस आर क्रूशल। मतलब क्या हो गया कि जो सोसाइटी है जब तक कि वो किसी भी आप कह लीजिए कि फैक्टर को जो है रिकॉग्नाइज ना करे और उसको इम्पॉर्टेंस ना दे, तब तक जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो नहीं कर सकती। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि जो मैनेजेस एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी एंड करेक्टर आउट वे बायोलॉजिकल ट्रेड। यानी कोई इंडिविजुअल है से कि उसने कोई पोस्ट जो है वो एक्वायर की, ही इज़ मैनेजर ऑफ सम कंपनी आर सो, तो वो कैसे बना है, वो अपनी ट्रेनिंग स्किल्स की वजह से, उसके जो अंदर टैलेंट है, एबिलिटी है, उसकी वजह से बना है, ना कि उस अपने बायोलॉजिकल ट्रेड्स को। तो बायोलॉजिकल ट्रेड को उसने आउटवे कर दिया है। तो मतलब बायोलॉजिकल ट्रेड जो है वो सोली आप कह सकते हो कि स्ट्रैटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। उसके अलावा ट्यूमिन हैज़ पॉइंटेड आउट द स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इज़ गवर्न बाय सोशल नॉर्म्स। वही अभी हमने बात की कि स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसको गवर्न कौन कर रहा है, सोशल नॉर्म्स। नॉर्म्स हो गया बिलीफ, कि सोसाइटी के अंदर जो बिलीफ हैं, जैसे अभी हमने कहा था कि सोसाइटी उसको क्या कर रही हो, रिकॉग्नाइज कर रही हो, इंपॉर्टेंस दे रही हो। तो पहली चीज़ ये बोली। दूसरा कहा कि अनस्टेबल होगा, जो स्ट्रैटिफिकेशन है अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज इट मे बी डिस्टर्ब बाय डिफरेंट फैक्टर्स। डिफरेंट फैक्टर्स इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। मान लो जैसे कोई इंडिविजुअल है, लोअर क्लास के अंदर है, तो वो मेहनत करके जो है आप कह सकते हैं ऐसी पोजीशन के ऊपर पहुंच सकता है कि अपने आप को नेक्स्ट मिडिल क्लास या आगे जो है वो कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा आगे भी देखेंगे। और थर्ड है कि इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड। इंटीमेट मीन्स क्लोजली कनेक्टेड विद अदर सिस्टम, के स्ट्रैटिफिकेशन बाकी सिस्टम जो है सोसाइटी की, जैसे पॉलिटिकल, फैमिली, इनके साथ भी कनेक्टेड है। तो ये वाली चीज़ है। दूसरा जो है एट्रीब्यूट है वो है एंशियंट, यानी कि जो स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है ये काफ़ी पुराना है, ये काफ़ी पहले से हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले एज और सेक्स के बेस के ऊपर जो है स्ट्रैटिफिकेशन थी मेनली, जैसे वीमेन एंड चिल्ड्रन जो है उनको लास्ट रखा जाता था। ये चीज़ें डिफरेंट सिविलाइजेशन के अंदर भी हमें देखने को मिला कि लोगों के डिफरेंट जो है स्ट्रेटा हैं, जैसे रिच और पुअर के बेस के ऊपर, या पावरफुल एंड हम्बल, फ्री मैन एंड स्लेव जो आगे ग़ुलाम थे, फ्री मैन आज़ाद। तो इस बेस के ऊपर इवन सोशल फिलासफर्स प्लाटो टू कौटिल्य कहता है, उन्होंने भी इस बात की जो है जिक्र किया है अपनी बुक्स के अंदर, कि जहाँ पर इकनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ की बात है, तो इनइक्वालिटी की वजह से ही स्ट्रैटिफिकेशन है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि इट इज़ यूनिवर्सल, कि स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, अभी जैसे हमने बात की कि सोरोकिन ने बात की थी कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर हमें स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगी, तो यही बात यहाँ पर भी की गई है। उसके बाद इट इज़ इन डाइवर्स फॉर्म। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं सोसाइटी में। अगर हम पहली बात करें तो एंशिएंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट तरह से स्ट्रेटा देखने को मिलते थे। जैसे रोमन सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी है उसके दो स्ट्रेटा थे, दो लेयर्स थी, पैट्रिशियंस एंड प्लेबिसियंस। तो ये रोमन सोसाइटी में था। उसके अलावा 4 वर्नाज इन एंशिएंट आर्यन सोसाइटी के, इसको तो हम डिटेल के अंदर जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहाँ कास्ट की बात करेंगे कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियाज वगैरह जो है 4 कास्ट जो वहाँ थे उनकी बात करेंगे। उसके बाद फ्री मैन एंड स्लेव इन एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी,
और चाइनीज़ सोसाइटी के अंदर जो है मैंडरिन, मर्चेंट, फार्मर एंड सोल्जर, ये 4 जो है वहाँ पर क्लासेस जो है वो थी। इसी तरह से मॉडर्न फॉर्म्स में कास्ट, क्लास, स्टेट, इनकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे, सिलेबस के अंदर है। इट इज़ कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब इसका कुछ ना कुछ आगे असर होगा, इफ़ेक्ट होगा। तो क्या इफ़ेक्ट होगा? मेनली यहाँ पर 2 कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई है। एक तो ये है कि जो हम पहले बात कर चुके हैं, पहली चीज़ तो ये है कि इट विल इफ़ेक्ट क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रूशल रिसोर्सेज अनइक्वली, कि जो रिसोर्सेज हैं उनको अनइक्वली जो है वो उनकी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो चीज़ तो है। उसके अलावा उससे क्या होगा? 2 और मेन कॉन्सिक्वेंस कौन से होंगे? लाइफ चांस और लाइफ स्टाइल। लाइफ चांस के अंदर आ जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी, के बच्चों की जो डेथ वगैरह जल्दी हो जाती है, लॉन्गिविटी के ऊपर, या फिज़िकल मेंटल हेल्थ है, यानी वो चांसेस जो लाइफ का सर्वाइवल जो है उसको बढ़ाएंगे। तो एक तो ये आ गया। दूसरा लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। एजुकेशन कैसी है, फैमिली रिलेशनशिप, एक्सपोजर टू मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन। अगर इकोनॉमिकली साउंड है, इकोनॉमिकली कोई वेल आप कह सकती है कि हायर क्लास का है, तो उसकी लाइफस्टाइल डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू वो इंसान जिसकी जो आप कह सकते हो कि इकोनॉमिकली थोड़ा वीकर है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। ओरिजिन, इसके लिए 2 थ्योरीज़ हैं, स्पेशली हम 3 की थोड़ा बात करेंगे। एक तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म या कन्फ्लिक्ट थ्योरी कहा जाता है, विच वाज गिवन बाय कार्ल मैक्स। तो मैक्स की ये थ्योरी ये क्या कहती है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एमरजेंस ऑफ डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा, सोशल क्लासेस, के जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि सोशल क्लासेस आर डिफाइंड बाय देयर रिलेशन टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी इन्होंने 2 में जो है डिवाइड किया था सोसाइटी को। एक तो वो जो क्या कर रहे हैं कि प्रोड्यूस करें चीज़ों को, ऑनरशिप है जिनके पास, और दूसरे वो जो आगे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो इस तरह से 2 क्लासेस आप कह लीजिए। एक तो वो आ गई जो कि नीचे वर्किंग क्लास है, और एक वो आ गई जो रूलिंग क्लास है। तो 2 में इन्होंने जो है सोसाइटी को डिवाइड किया था। एक तो आ गई रूलिंग क्लास और दूसरा आ गया उसके नीचे जो है सर्विस क्लास, जो कि काम कर रहे हैं। तो इन्होंने वही बात की थी कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है, सिंस दीज 2 क्लासेस हैव म्यूचुअली अपोजिट इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 आर इनएविटेबल, क्योंकि दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो क्या हैं? एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं, तो उनमें क्या होगा? कन्फ्लिक्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पर इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने भी ये बात की थी कि ओरिजिन जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का वो कहाँ पर है? कंक्वेस्ट ऑफ वन ग्रुप बाय एन अदर, कि एक ग्रुप जो दूसरे को कनकर करेगा, तो ये जो कनकरिंग ग्रुप होगा वो डोमिनेट करेगा दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर भी ये इकनॉमिक बेस के ऊपर यानी बात आ गई। बट दूसरी जो ये थ्योरी है फंक्शनलिस्ट थ्योरी, इनमें जो किंग्सले डेविस हैं, सोरोकिन और मैकेल्वर, इन्होंने जो है क्या कहा? इन्होंने रिजेक्ट किया जो थ्योरी थी किसकी? कार्ल मैक्स की। तो इन्होंने क्या कहा कि कन्फ्लिक्ट जो है में फैसिलिटेट स्ट्रैटिफिकेशन, के कन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसको हेल्प मिल सकती है, वो उसको हेल्प कर सकता है, लेकिन उसको जो ओरिजिन है स्ट्रैटिफिकेशन का वो इसकी वजह से नहीं हो सकता। उन्होंने क्या कहा? ही एट्रीब्यूट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मेनली टू इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि इनहेरिटेड इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल ने इनहेरिट किया यानी बाय बर्थ जो डिफरेंसेस हैं उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर, तो वो स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसका आप कह सकते हो कि बेस रहेगा। इसको हम आगे जब कास्ट वगैरह की भी बात करेंगे और उसके बाद जो क्लासेस उनकी बात करेंगे, ये 2 आगे इसके, क्योंकि 2 मेन एलिमेंट हैं स्ट्रैटिफिकेशन के, कास्ट और जो दूसरा क्लास है। तो जब हम उसकी बात करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा बेटर जो है वहाँ पर समझ आ जाएंगी। किंग्स डेविस यहाँ पर भी यही बात की गई थी कि इट हैज़ कम इनटू के फंक्शनल नेसेसिटी, के जो स्ट्रैटिफिकेशन आई है सोसाइटी में, इसका एक रीज़न क्या है कि फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ सोशल सिस्टम, यानी कि मेन फंक्शनल नेसेसिटी क्या है कि मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट है किसी सोसाइटी के अंदर किसी इंडिविजुअल की, तो ऐसा इंडिविजुअल जो ज़्यादा आप कह सकते हैं टैलेंटेड होगा या ज़्यादा क्वालिफाइड होगा, तो वो क्या करेगा? वो टॉप पोजीशन जो है वो उसके ऊपर पहुंचेगा, हासिल करेगा। तो फंक्शनल नेसेसिटी है, ऐसी बातें की गई थी इसमें ज़्यादा उतना नहीं जाना है, बस थोड़ा बहुत जो है इसमें देखना है। ये यहाँ पर भी वही बात की गई है। कार्ल मैक्स ने 2 में डिवाइड किया था सोसाइटी को। पहले वो जिनके पास जो है जो कंट्रोल कर रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरे वो जो हु डू नॉट ऑन, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है या कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो
यही जो अब ऊपर हमने बात की। बट उसके अलावा यहाँ पर जो वेबर हैं उनका भी एक ओपिनियन आता है। वेबर ने भी यही बात की थी कि स्ट्रैटिफिकेशन जो है, इन्होंने कहा था कि इसमें एक तो इकनॉमिक जो बात कार्ल मैक्स ने की थी वो तो है, उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक दो चीज़ें और ऐड की थी। वो क्या कि फॉर हिम बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन वर क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। तो इन्होंने कहा था कि जो स्ट्रैटिफिकेशन का बेस है, एक तो क्लास है, क्लास जो है वो इकनॉमी के बेस के ऊपर ही आ जाएगा कि इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो कैसी है। उसके अलावा स्टेटस जो है वो कैसा है, तो यहाँ पर स्टेटस में हम बात कर सकते हैं कि प्रेस्टीज वगैरह कि कौन सा इंसान जो है सोसाइटी के अंदर उसकी यानी पोजीशन क्या है, तो वो स्टेटस हो गया। और तीसरी इन्होंने बात की थी पार्टी या पावर कह लीजिए, पावर की, कि द एबिलिटी ऑफ पीपल आर ग्रुप टू अचीव देयर गोल डिस्पाइट अपोजिशन फ्राम, तो ये बात आ जाती है। तो इन्होंने वेबर की बात जो है उसी को आगे कहा कि वेबर ने कार्ल मैक्स की जो बात थी कि वहाँ पर उन्होंने कहा था, कार्ल मैक्स ने इकनॉमिक बेसिस पे यानी क्लास की बात की थी उन्होंने। तो क्लास जो ये टर्म है ये कार्ल मैक्स ही जो है लेकर के आए थे। तो उसके बाद जो ये वेबर हैं उन्होंने स्टेटस और पार्टी यानी पावर आप कह लीजिए इनको आगे इंक्लूड किया। अब एक और इसके अंदर चीज़ आ जाती है, दैट इज़ सोशल मोबिलिटी। जैसे सोशल मोबिलिटी जो है ये क्या हो गया कि मूवमेंट ऑफ पीपल आर ग्रुप फ्रॉम वन सोशल स्टेटस आर पोजीशन टू एन अदर। यानी एक जैसे मान लीजिए कोई गरीब इंसान है तो वो क्या कर सकता है, अगर मेहनत वगैरह करे तो वो अमीर बन सकता है। तो वो जो आप कह सकते हो कि लोअर क्लास है उससे कहाँ पर चला गया कि थोड़ा मिडिल या अपर क्लास के अंदर चला गया। तो ये मूवमेंट हुई है किसकी, एक इंडिविजुअल या मान लो कोई ग्रुप है उसकी एक से दूसरी क्लास के अंदर। तो इसी के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्या, सोशल मोबिलिटी। तो यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल है कि बैंक पीएन में बिकम बैंक ऑफिसर बन सकते हैं, फार्मर जो है वो मिनिस्टर बन सकता है मेहनत वगैरह करके। तो उनकी क्लासेस जो है वो चेंज हो सकती हैं। इसी तरह से कोई मान लो कि बड़ा बिजनेसमैन है, वो मे बी बिजनेस में लॉस हुआ तो बैंकरप्ट हो गया, तो वो उसकी क्लास नीचे आ गई, तो यानी ऊपर या नीचे वाली क्लासेस में शिफ्ट हो सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल मोबिलिटी। मोबिलिटी दो टाइप्स का है, एक तो वर्टिकल मोबिलिटी होगी जिसकी अभी हमने बात की कि मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन स्टेटस टू एन अदर, जिसमें हमने कहा कि क्लास के अंदर चेंज आ सकती है, जो अभी हमने बात की कि लोअर क्लास से हाई के अंदर चला गया ऑक्यूपेशन या पावर। तो इसमें ऑलरेडी हमने जो एग्जांपल ली वो आ जाएगी। और दूसरा हॉरिजेंटल मोबिलिटी क्या हो गया कि चेंज इन पोजीशन विदाउट चेंज इन स्टेटस। यहाँ पर स्टेटस के अंदर चेंज नहीं आएगा, यहाँ स्टेटस के अंदर क्या था, चेंज आ रहा था वर्टिकल मोबिलिटी के अंदर। बट हॉरिजेंटल जो मोबिलिटी है यहाँ पर स्टेटस में चेंज नहीं आया। मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई इंजीनियर है, वो काम कर रहा था फैक्ट्री में, उसने वहाँ से रिज़ाइन किया और कोई दूसरी फैक्ट्री के अंदर उसने जो है ज्वाइन कर लिया। दूसरी फैक्ट्री में भी वो एज एन इंजीनियर ज्वाइन कर रहा है और उसका काम वहाँ पर मोर और लेस सेम है। तो पहली जगह जहाँ काम कर रहा था वहाँ पर भी मान लो सेम पोजीशन थी, दूसरी में भी, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये हॉरिजेंटल मोबिलिटी है ना कि वर्टिकल। तो मेनली हम जब मोबिलिटी की बात करते हैं तो वो वर्टिकल मोबिलिटी की बात की जाती है। अब यहाँ पर जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन में दो एलिमेंट्स हैं, एक तो क्लास है, दूसरा कास्ट है। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे, बट ये दो मेन टाइप्स हैं स्ट्रैटिफिकेशन की, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में आएगा। तो दोनों ही सिस्टम जो है उसमें कि ये बोल रहा है कि सेम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर सोशल मोबिलिटी। यानी सोशल मोबिलिटी की अगर हम बात करें दोनों में नहीं, क्योंकि देखो आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, बट अभी इतना समझ लो जो कास्ट है ये बाय बर्थ होती है। आप कास्ट को चेंज नहीं कर सकते बाय बर्थ। मान लो अगर कोई ब्राह्मण है तो वो अपनी कास्ट जो है उसकी वो चेंज नहीं हो सकती, तो वो उसी कास्ट के अंदर रहेगा। तो जो सोशल मोबिलिटी है वो पॉसिबल नहीं है कास्ट के अंदर। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, इसलिए कास्ट सिस्टम को हम बोलते हैं ये क्लोज्ड सिस्टम है, क्योंकि इसमें जो मोबिलिटी है वो पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास जो है वो इकनॉमी के बेस के ऊपर है, तो वो चेंज हो सकती है। तो अगर जैसे हमने कहा कोई इंसान है, फार्मर है, मेहनत करके वो हायर क्लास के अंदर जा सकता है, तो क्लास के अंदर चेंज आ सकती है। तो इसलिए जो क्लास है उसको हम बोलते हैं दिस इज़ ओपन सिस्टम। क्लास जो है ओपन सिस्टम है, उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं, तो वो मोबाइल है। जबकि अगर हम कास्ट की बात करें तो दैट वाज इमोबाइल। तो ये वाली बस चीज़ आप याद रखोगे। बाकी कास्ट और ये इसको हम डिटेल में देखेंगे। इम्पॉर्टेंट तो इसमें इतना ही है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ओवरव्यू। बाकी हम डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट वाले में। बट यहाँ कुछ फंक्शन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, जैसे कि एक तो है इनकरेजेस हार्ड वर्क, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन होगा
कि हायर पोजीशन के ऊपर जाना है तो उसके लिए सभी इंडिविजुअल compete करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इट इनकरेज हार्ड वर्क, वही चीज़ यहाँ पर आ गई। उसके अलावा इंश्योर सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, यही बात यहाँ पर भी हम करेंगे कि जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या करता है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स को कैसे हेल्प कर रहा है, थ्रू कंपटीशन। के कंपटीशन होगा प्रेस्टिजियस पोजीशन के ऊपर पहुँचने के लिए, तो compete किया जाएगा। तो जो ज़्यादा आप कह सकते हैं एफिशिएंट है, ज़्यादा आप कह लीजिए कि एबिलिटी है जिसके पास, तो वो ज़्यादा हायर पोजीशन तक जाएगा। तो एलिट्स का इस तरह से हायर पोजीशन के ऊपर पहुंचना, तो ये इस तरह से सर्कुलेट करेगा। इसी तरह से इकनॉमिक फंक्शन होगा, ये भी कम्पिटेटिव एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाएगा कि डिफरेंट, क्योंकि रिवार्ड्स हैं। मान लो कि जो ज़्यादा बड़ी पोजीशन के ऊपर है तो उसके लिए क्या होगा कि ज़्यादा रिवार्ड होगा, तो वो एक यहाँ पर चीज़ आ जाती है। उसके अलावा ये रिसोर्सेज का वेस्टेज जो है उसको प्रिवेंट करेगा, और ये इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये आप देख लेंगे। सोशल कंट्रोल भी आ जाता है, क्योंकि जो डिफरेंट आप कह सकते हो कि लेयर्स हैं यहाँ पर, तो हर एक बंदा जो है आप कह लीजिए कि दूसरे, जैसे अपर क्लास है, लोअर क्लास है, तो वो एक दूसरे को सर्व करते हैं एज नेगेटिव रेफरेंस एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सोशल कंट्रोल, ये वाली चीज़ें भी आ जाएंगी। मेनली इसमें जो है यही चीज़ आ जाती है। एक तो सोशल मोबिलिटी वाली जो हमने बात की थी, ये आप याद रखोगे। थोड़ा सा यहाँ पर कार्ल मैक्स और वेबर का थोड़ा सा हम देखेंगे। कार्ल मैक्स जो है, इन्होंने क्लास की बात की थी कि दो क्लासेस की बात की थी सोसाइटी के अंदर, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिसोर्सेज हैं जिनके पास नहीं हैं, और इन्होंने जो है वेबर ने स्टेटस और जो पावर उसकी थोड़ा सा एडिशन यहाँ पर की थी। और उसके अलावा फंक्शनलिस्ट थ्योरी में इन्होंने रिजेक्ट किया था, और इन्होंने कहा था कि इनहेरेंट जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो भी होंगे स्ट्रेटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये थोड़ा हो गया। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आगे वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है वहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट और क्लास, उसको हम जो है डिटेल के अंदर जो है देखेंगे। एंड लेटर ऑन हम इसके ऊपर MCQs भी लाएंगे, ताकि जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको हेल्पफुल रहे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।